अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। सबको नूडल्स जो होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं और बच्चे भी शौक से खाते हैं और बड़े भी शौक से खाते हैं। आज मेरे सामने जो चीज़ें पड़ी हैं वो आज मैं इसे बेक करूँगी और ये वेजिटेबल है। और सबसे पहले जो मुझे बताना है आपको, वो मार्केट में जो है नूडल्स इस साइज़ इस तरह के यानी चावलों की तरह के मिलते हैं। इस तरह के आप देख सकते हैं। इसे ओस्लो भी कहते हैं और इसे नूडल्स भी कहते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट में आपको आसानी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। और इसके साथ हम जो है इसे हम बेक करेंगे और पनीर के साथ और वेजिटेबल जो है सब्जियों के साथ, वो आपको इसका जायका बहुत अच्छा लगेगा। और ये डिफरेंट तरीका है जो आज मैं आपको बताने लगी हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगेगा और आप इसे बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपको ये मेरा जो रेसिपी है वो आपको कैसी लगी। अब आपके सामने जो चीज़ें हैं वो आप इसे नोट करते हैं। मैं आपसे बताती हूँ अभी आपसे। सबसे पहले जो है आपने जो है नूडल्स जो हैं 200 ग्राम आपने इसे पानी में बॉईल करना है और इसकी आंच को आपने हल्का करना है ताकि जो नूडल्स हैं वो नरम हो जाएं। आपने ज़्यादा जो है बॉईल नहीं करने। ये मेरे सामने वो नूडल हैं। मैंने इसको पानी में बॉईल किया और एक दफ़ा जोश आने के बाद इसे हल्की आंच पर रखा था और इस तरह ये फूल जाते हैं। ये आपके सामने ही देख सकते हैं आप, और ये बहुत अच्छे से लग रहे हैं। इसका जायका भी बहुत आपको अच्छा लगेगा। और इसके साथ हम शामिल करेंगे जो है वो पी है, इसमें मटर हैं और आलू जो हैं वो आपने बारीक जो है आपने काट लेने हैं। इसके साथ हम टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। आपने 4 टेबलस्पून इसमें टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। 1 अदद स्लाइस में हम टमाटर इस्तेमाल करेंगे और जो इसके साथ मसाले ऐड होंगे वो भी आप नोट कर लें। हमने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड करना है और साथ ही इसमें हल्दी पाउडर और चिली पाउडर अपनी टेस्ट के मुताबिक। और साथ ही इसमें ये जो है 1 टेबलस्पून जो है आपने अदरक और लहसुन की पेस्ट लेनी है। और इसके साथ हम बाज़िलिकुम इस्तेमाल करेंगे। मार्केट में आपको दस्तयाब होगा, इसका नाम बाज़िलिकुम है, ये आप मार्केट से ले सकते हैं। और साथ ही इसमें हम मोज़रेला यानी ये जो पनीर है ये इस्तेमाल करेंगे बेक करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप इसने नोट कर ली होंगी और आप इसे बआसानी बना सकते हैं। तो आइए हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे और सब्जियों को इसमें ऐड करेंगे। तो आइए सबसे पहले 3 टेबलस्पून इसमें तेल ऐड करते हैं। तेल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम जो है अदरक और लहसुन की जो पेस्ट है वो इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम थोड़ा सा सौता करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो जाए। अब इसके अंदर शामिल करेंगे आलू और मटर और इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। हम इसमें फ्राई करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे स्लाइस में कटे हुए टमाटर और इसे अच्छी तरह से हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। आपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड करना है, नमक, और साथ ही ½ टीस्पून इसमें हल्दी ऐड होगी। और साथ ही अगर आप टेस्ट तीखा खाते हैं तो आप 1 टेबलस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं चिली पाउडर। सिर्फ मिर्च यानी आपकी पर डिपेंड करता है, आप जितना तीखा खाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ढकना देंगे तकरीबन 5 मिनट हल्की आंच पर इसे बनाएंगे। अब आंच को हल्का करते हैं, बिल्कुल लाइट आप आंच कर दें और इसके ऊपर हम जो है ढकना देंगे। इसके साथ ही हम 2 टेबलस्पून जो है वो क्रीम फ्रेश का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर हम क्रीम फ्रेश का इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम फ्रेश डालेंगे
और इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। ये हमारा जो है तैयार है। 15 मिनट आपने 10 मिनट पहले आपने गर्म करना है। अपने ओवन का टेम्परेचर आपने खुद नोट करना है। जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता हम इसे बाहर जो है ओवन से नहीं निकालेंगे। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। इसे हम ओवन में बेक करेंगे। वेजिटेबल बेक जो बेक्ड ओज़लो है वो मैं आपके सामने बना रही हूँ। अब इसे ओवन में डालते हैं। ये आपके सामने बेक जो है वो तैयार है और आप बहुत मज़े से खा सकते हैं। बहुत ही लजीज है और आप इसे इसी तरह बनाइएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके लिए भी एक नई रेसिपी के साथ कांता अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।